हे टेक लर्नर्स, वेलकम बैक। आज एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल में जो कि बहुत ही फन एंड सुपर सिंपल होने वाला है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल सा पाइथन गेम विच इज अ डाइस रोलिंग गेम। और ये बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। सिर्फ 11 सिंपल लाइंस ऑफ कोड में आप इस पूरे गेम को बना पाएंगे। और बनाने के समय आप पाइथन की बहुत ही बेसिक स्किल्स, बहुत ही बेसिक टूल्स को, जैसे कि वेरिएबल्स को यूज करना, इनपुट करना, प्रिंट करना और मॉड्यूल को यूज करना एंड फॉर लूप को यूज करना, इफ लूप को यूज करना, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा तो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करना, ये सारी चीजें आप इस सिंपल से 11 लाइन के कोड में बहुत ही फन एंड सुपर सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के सुपर सिंपल प्रोग्राम्स के लिए, टू लर्न पाइथन एंड फॉर मोर एक्साइटिंग जो हमारा कंटेंट है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले गेम्स के रूल्स समझ लेते हैं। तो गेम्स के रूल्स में हम यूजर को 5 चांसेस देंगे और उन 5 चांसेस में उसके पास 2 डाइसेस होंगे रोल करने के लिए। अगर उन दोनों डाइसेस में 6 आता है तो हम यूजर को लिखेंगे कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन द गेम, अदरवाइज वील विश बेटर लक टू द यूजर। ओके, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। बहुत ही सुपर सिंपल है और बनाने के लिए जैसा कि आपको पता है कि पाइथन की हमें ज़रूरत है। हम इंस्टॉलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं, एडिटर का यूसेज और कुछ हमने बेसिक सिंपल प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लेते हैं जिसमें हम अपना सुपर सिंपल प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो विजुअल कोड हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और विजुअल स्टूडियो कोड में ये देखिए, हमने लास्ट टाइम कैलेंडर जनरेट किया था। सिर्फ 5 लाइनों का प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें हमने पूरे साल का कैलेंडर जनरेट करके दिखाया था। अगर आप चाह के हमारे प्लेलिस्ट में इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम बनाते हैं अपना एक नई पाइथन फाइल और इसको हम सेव करेंगे। पाइथन फाइल को हम सेव करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। हम पाइथन फाइल को जो है वो सेव कर रहे हैं डाइस रोलिंग गेम के नाम से, डाइस रोलिंग गेम डॉट पाई। तो हमने इसको एक नई फाइल बना ली है, डाइस रोलिंग गेम डॉट पाई। अब सबसे पहली लाइन जो हमारे गेम की होगी वो होगी इंपोर्ट करना वो मॉड्यूल जो हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक रैंडम मॉड्यूल है पाइथन में जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है, क्योंकि जब हम डाइस फेंकते हैं तो रैंडम कोई भी नंबर आता है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। और जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है उस रैंडम मॉड्यूल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो लूप में चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें बार बार करनी है, क्योंकि हम यूजर को 5 चांसेस देना चाह रहे हैं। तो 5 चांसेस के लिए हम एक छोटा सा लूप चलाएंगे जो 5 बार रन होगा, यानी उसके अंदर का कोड जो है वो 5 बार चलेगा। तो लूप के लिए हम पाइथन में फॉर लूप को यूज करेंगे। आई वेरिएबल हम लगाएंगे और हम लिखेंगे इन, और रेंज फंक्शन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। रेंज फंक्शन के अंदर हम लिख लेते हैं 5, यानी 5 बार हम इस लूप को चलाएंगे। तो हमारा जो यूजर है उसको 5 चांसेस हम दे रहे हैं, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। लूप के अंदर आते हैं, इंडेंटेशन हम यहाँ पे देंगे, जरूर से ध्यान रखिएगा। और लूप के अंदर हम यूजर को पहले एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं कि दिस इज योर, जो भी उसकी चांस होगी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में हम एक मैसेज लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज लिखते हैं, स्पेस देंगे और कॉमा करके हम यहाँ पे उसकी चांस बताएंगे। तो हम आई वेरिएबल जो हमने यहाँ यूज किया है ना, ये हमारा 0 से 4 तक चल रहा है। तो पहली चांस को क्योंकि हम 1 करना चाह रहे हैं तो हम इसे i प्लस 1 कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि जब ये 0 टाइम्स चल रहा होगा तो हम 1 उसकी चांस यहाँ पे उसे प्रिंट करके देंगे। फिर इसके बाद हम यूजर को एक मैसेज देंगे और एक इनपुट स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे मैं इनपुट स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें लिखेंगे प्लीज एंटर टू रोल डाइस। तो यूजर को हमने एक सिंपल सा मैसेज दिया कि आपको डाइस को रोल करने के लिए
एंटर प्रेस करना है। तो एक यूजर का इंटरेक्शन हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए जब वो एंटर प्रेस करेगा तब हमारा आगे का जो डाइस है वो रैंडम जनरेट होकर के नंबर्स को शो करेगा। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट में दिया है सो दैट वो यहाँ पे यूजर जो है वो थोड़ा सा वेट कर सके। अगर प्रिंट देते हैं तो ऑटोमेटिकली चलेगा, बट हमने इनपुट स्टेटमेंट दिया जिससे हमारा जो इंटरप्रेटर है वो यूजर के एंटर की प्रेस करने का वेट करेगा। इनपुट स्टेटमेंट देने के बाद अब हम रैंडम जो है नंबर्स को जनरेट कर लेते हैं। तो दो डाइसेस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो पहले डाइस के लिए एक वेरिएबल हम x ले लेते हैं और ये जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है इसको अब हम यूज करेंगे रैंडम। और रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है रैंड int जो रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करता है। डाइस में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं 1 से लेकर के 6 तक का, यानी हम 1 से 6 के बीच में जो है किसी भी नंबर को यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम रैंड int में जो लिमिट देंगे वो 1,6 देंगे। सिमिलरली हम एक और जनरेट करेंगे सेकेंड डाइस के लिए जिसमें हम y लिखेंगे और हम सेम चीज दोबारा से जो हमने ऊपर किया है रैंड int फंक्शन को यूज करेंगे और इसके अंदर भी हम सेम रेंज देंगे 1,6। तो यहाँ पे हमने इस रैंडम मॉड्यूल को यूज किया और रैंडम मॉड्यूल के रैंड int नाम के फंक्शन को हमने यूज किया जिसमें हमने रेंज दे दी 1,6, क्योंकि जो डाइस है उसमें हमारे नंबर 1 to 6 होते हैं और उसके बीच में ये जो फंक्शन है वो रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा। पहले डाइस के लिए हम उसे x में और दूसरे डाइस के लिए हम उसे y वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो थोड़ा सा एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इस कोड को 2 लाइन में लिखने की बजाय 1 लाइन में लिखेंगे। तो पाइथन हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम दोनों वेरिएबल्स को एक ही साथ जो है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 लाइनें हैं हमने उसको 1 लाइन में देखिए कन्वर्ट कर दिया। तो ये x, y, ये जो पहला वाला वैल्यू है ये जा करके x में स्टोर हो जाएगा, फिर कॉमा दूसरा वेरिएबल जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो y में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। पाइथन हमको ये फैसिलिटी यहाँ पे देता है। तो रैंडम नंबर्स हमारे जनरेट हो गए हैं और रैंडम जनरेट होने के बाद अब हमें सिर्फ उनको यूजर को प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे dice1 और dice1 जो भी प्रिंट हुआ है वो हमारे पास x वेरिएबल में है, तो हम यहाँ पे x वेरिएबल लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको एक बार और मैसेज देंगे dice2। तो dice2 की जो भी वैल्यू है वो हमने y में स्टोर की है, तो हम यहाँ पे y उसे प्रिंट कर देंगे। तो dice1 में जो भी नंबर आएगा वो x यहाँ प्रिंट होगा और उसी के साथ dice2 में जो भी नंबर आएगा y जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये हमारा प्रिंट तो हो रहा है। अब आता है विनिंग कंडीशन को चेक करना। तो हम विनिंग कंडीशन चेक करेंगे, उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, हम इफ को यूज करेंगे। तो कंडीशन विनिंग हम क्या रख रहे हैं, अगर दोनों डाइस में 6 आता है तो हम उसे कंग्रेचुलेशंस लिखेंगे। तो हम यही कर रहे हैं। पहले चेक करते हैं इफ x इज इक्वल टू 6, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है तो चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 6 आई है। और दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए हम बीच में एंड यूज करेंगे। ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये यानी तभी हमारी कंडीशन आगे बढ़ेगी जब ये दोनों जो हमारी कंडीशंस हैं ट्रू होंगी। तो दूसरी कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे। दूसरी कंडीशन में भी हम y को चेक कर रहे हैं 6 के लिए। तो जब x भी 6 होगा यानी dice1 भी 6 देगा और y भी 6 होगा यानी dice2 भी 6 होगा, तब हमें यूजर को कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज लिखना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट मैसेज करेंगे और लिखेंगे कंग्रेचुलेशंस यू वॉन। ये हमारी विनिंग कंडीशन हो गई। और विनिंग कंडीशन होने के बाद अगर मान लीजिए पहली चांस में आ जाता है, दूसरी चांस में आ जाता है, तो फिर हम आगे लूप को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम वहीं पे गेम से एग्जिट कर देंगे क्योंकि यूजर ऑलरेडी जीत चुका है। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है अगर तो हम लूप से सीधे एग्जिट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और अगर बाई चांस 5 चांस होने के बावजूद भी यूजर के दोनों डाइसेस में 6 नहीं आता है तो हम उसे बेटर लक नेक्स्ट टाइम विश करेंगे। तो उसके लिए हम आई वेरिएबल को यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं और देखते हैं। देखिए अगर 5 बार ये लूप चल गया तो आई 0 से शुरू हुआ था, 0, 1, 2, 3 और 4, यानी आई की वैल्यू क्या होगी 4। आई की वैल्यू 4 होने का मतलब है कि एक बार भी
उसके पास दोनों डाइस में 6 नहीं आया है, नहीं तो ब्रेक हमारा एग्जीक्यूट हुआ होता। तो आई को हम यहाँ पे चेक करेंगे। इफ आई कहाँ पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया, इसका मतलब सारी चांसेस हो गई हैं, लेकिन आपके पास दोनों डाइसेस में 6 नहीं आया है। इन दैट केस हम यूजर को एक सिंपल सा प्रिंट मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं, और इस बार जो हम प्रिंट मैसेज देंगे उसमें हम यूजर को लिख देंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम मैसेज लिखने वाले हैं और मैसेज में यूजर को हम विश करेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, और आप देख रहे हैं सिर्फ 11 सिंपल लाइंस आपने यहाँ पे लिखी, ओनली 11 लाइंस, और 11 लाइंस में हमारा प्रोग्राम बन गया है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है या हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो हमने इसको यहाँ से रन पे क्लिक किया और टर्मिनल में देखिए यहाँ पे लिख के आया चांस 1, सबसे पहली चांस है, और यहाँ पे ये वेट कर रहा है सो दैट यूजर जो है वो एंटर की प्रेस करे और पहले चांस के जो हमारे डाइस हैं वो रोल होकर के जो भी नंबर आएगा वो हमारा डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ एंटर करते हैं। ये देखिए पहली बार में हमारा डाइस 1 शो कर रहा है 3 नंबर और डाइस 2 शो कर रहा है 5 नंबर। अब क्योंकि 6 नहीं आया तो इसने हमें दूसरी चांस दी है, तो हम चलिए दोबारा से डाइस को रोल करते हैं एंटर की प्रेस करके। दोबारा से रोल डाइस किया, इस बार 1 और 6 आया। ओहो, मेरी दूसरी चांस भी चली गई है। थर्ड चांस में भी नहीं आया। देखिए पहले डाइस में नंबर 1 आ रहा है और दूसरे डाइस में नंबर 6 आ रहा है। फोर्थ चांस है मेरी, इस बार आ जाना चाहिए। इस बार भी नहीं आया। देखिए 6 और 1 आ रहा है। लास्ट चांस है मेरी, अगर इस बार भी नहीं आया तो आई विल लूज द गेम। तो चलिए एंटर करके देखते हैं। 1 और 3 नहीं आया। देखिए मैसेज आ गया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई मेरी लक तो उतनी अच्छी है नहीं। चलिए एक बार और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चांस 1 देखिए फिर से एग्जीक्यूट किया है हमने, क्योंकि एक बार मुझे जीतना है भाई। तो चांस 1 एंटर करेंगे, नहीं आएगा, फिर से एंटर किया। 4 3 फिर से एंटर किया। 1 2 फिर से एंटर किया। 3 1। ओह, इस बार भी हार गए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। ये इस बार देखिए फर्स्ट चांस में ही मेरा दोनों डाइसेस में 6 और 6 आ गया। अल्टीमेटली फाइनली भाई मैं भी इस गेम को जीत चुका हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन। सो यू कैन सी, तो बहुत ही सिंपल सा 11 लाइनों का प्रोग्राम हमने ये बनाया। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए। और हाँ, एक चीज और है, कमेंट करके बताइए क्या इस गेम में आप मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी सिंगल प्लेयर बनाया तो हम इसे डबल प्लेयर कर सकते हैं। डबल प्लेयर में क्या हम इसे कंप्यूटर के साथ खेलें या फिर हम इसे 2 प्लेयर गेम बनाएं। तो आप कमेंट करके इसको जरूर बताइए अगर आपको चाहिए नेक्स्ट प्रोग्राम जिसमें हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके कंप्यूटर के साथ गेम बनाएं या फिर हम इसे 2 प्लेयर गेम बनाएं। तो अभी आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है, और सिमिलर कंटेंट के लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम।